देखिए मैं आज आया हूँ पैटल नगर। हमारा दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इनको मैम और ये भाई साहब है, हमारा सर है। तो इनको मैं पूरा ट्रेनिंग दूंगा बेसिक से लेकर एडवांस कटिंग तक। तो उसके लिए मैं इसका प्रिपरेशन कर रखा है। देखिए है डमी। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा, देखिए मेजरमेंट क्या कैसे लेते हैं, क्योंकि मेजरमेंट सबसे एक अहम हिस्सा होता है हमारा इस टेलरिंग का। और जब तक मेजरमेंट ठीक नहीं होगा तो फिटिंग भी ठीक नहीं आता है। इसके लिए मैं बिल्कुल किस तरह से मेजरमेंट ले आता है, कहाँ कहाँ ले आता है और कौन कौन सा चीज़ों को मेजरमेंट लेना आवश्यक है, ये मैं आज बताऊंगा। तो देखिए भाई साहब, ये सबसे पहले तो आपको कोई चीज़ बनाना है तो उसको लेना है लेंथ। जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो लेंथ जैसे 16 इंच होता है, ये 16 इंच लेंथ का, ये देखिए ये 16 इंच लेंथ हो गया हमारा। उसके बाद जैसे हम कोई सूट बनाते हैं और भी कोई ड्रेस बनाते हैं तो उसका अकॉर्डिंगली लेंथ ले आ जाता है। जैसे हम कोई सूट बनाते हैं जैसे 36 37 अपना अपना हाइट के अकॉर्डिंगली ये लेंथ ले आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, लेंथ के बाद हमारा जो ले आ जाता है चेस्ट। देखिए चेस्ट होता है यहाँ से इस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट। जैसे ये डम्मी है तो ये 38 साइज होता है, तो एक लूजिंग का साथ बना हुआ होता है तो 38.5 या 39 तक होता है। ये जो 12 नंबर डमी होता है, क्योंकि हर चीज़ों का एक लूजिंग डाला जाता है परफेक्ट फिटिंग के लिए। तो ये डमी 39 तक आता है। उसके बाद हमने 39 ले लिया और वैसे उसके बाद ले आ जाता है इस अपर चेस्ट। इसका कोई आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फिर भी बेटर फिटिंग के लिए ले भी सकता है। ये देखिए 38 ये रियल साइज आता है, 38 साइज ये अपर चेस्ट में। उसके बाद ले आता है देखिए कमर, ये 30.5 है इसका कमर डमी साइज का। उसके बाद क्या है, ये देखिए शोल्डर। शोल्डर सबसे पहले तो देखिए ये इस तरह से ले आता है 15। उसके बाद क्या क्या आता है, देखिए ये नेक टू शोल्डर होता है एक, ये 5 इंच इस तरह से ले आता है। उसके बाद क्या करना होता है, ये फ्रंट क्रॉस बताया जाता है। ये फ्रंट क्रॉस 13.5 है हमारे डमी का। उसके बाद ले आ जाता है इधर आके 14 इंच का बैक क्रॉस है। ये बैक क्रॉस हो गया हमारा। बैक क्रॉस लेने के बाद अगर किसी के जैसे बैंड वाला, बैंड कॉलर वाला वो चीज़ बनाना है तो उसके लिए ले आता है बैंड नेक का ले लो 16 इंच। उसके बाद ले आता है आर्मोल। ये आर्मोल इसमें तो हैंड नहीं है तो डमी का हाथ नहीं होता है, इसके लिए ये जो 38 साइज का डमी होता है उसका 17 इंच का आर्मोल होता है। ये 17 इंच का आर्मोल नोट कर लीजिए इसका। ये होता है एक बेसिक मेजरमेंट। उसके बाद क्या होता है, जैसे ब्लाउजों के लिए स्पेशली ब्लाउज हो चाहे कोई भी ड्रेस हो उसके लिए डॉट पॉइंट लिया जाता है। डॉट पॉइंट मीन एपेक्स पॉइंट। ये एपेक्स पॉइंट ये देखिए 10 है, इसका डॉट पॉइंट बोलते हैं। डॉट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या आता है एपेक्स टू एपेक्स, यानी डी टू डी, डॉट पॉइंट टू डॉट पॉइंट। ये ब्लाउजों के लिए होता है। ये देखिए इसका 8 इंच है, जैसे डी टू डी बोला जाता है इसको। ये मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आ गया हम, देखिए अगर सूट के लिए हिप का हो गया, ये देखिए हिप 40.5 होता है, 40.5 ये हो गया मेजरमेंट। और देखिए ये मोटा मोटी मेजरमेंट होता है, जो बेसिक लेना होता है वो मेजरमेंट आपको दे दिया। बाकी और परफेक्शन लेने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट होता है, वो मैं एडवांस जो कटिंग होता है उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये मेजरमेंट हमने कर दिया। अब मैं बताऊंगा मैम को पैटर्न पेपर में किस किस लेवल से मतलब पैटर्न बनाया जाता है, वो बेसिक लेवल का आज मैं बताऊंगा। तो गाइज मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाया अभी। तो मेजरमेंट के बाद मैम लोग चाहते हैं जब ब्लाउज का कटिंग सिखाया है तो मैं इस ब्लाउज से शुरू करूंगा। देखिए इस तरह का एक पैटर्न ले आ जाता है ब्लाउज के लिए, क्योंकि ब्लाउज में ज़्यादा लेंथ नहीं होता है, मैक्सिमम 16-17 ही होता है। इसके लिए हम इतना पैटर्न पेपर हमारे लिए काफ़ी है। तो एक बार गाइज दिखा देना ये मैम लोगों को, जैसे किस तरह से। ये सबसे पहले हम लेंगे इसका लेंथ। ब्लाउज में लेंथ आपको पहले ही बताया, साइज़ के अकॉर्डिंगली होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। जितना जितना जैसे लंबाई का हिसाब होता है, जैसे किसी मेजरमेंट किसी का ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा ले आ जाता है, कम है तो कम ले आ जाता है। वो हाइट का अकॉर्डिंगली होता है लेंथ। तो मैं आपका इसमें 16 इंच लेंथ करके दिखा रहा हूँ मैं, जो एक नॉर्मल लेंथ माना जाता है 16 इंच लेंथ। ये हमने लेंथ ले लिया। और एक चीज़ है ब्लाउज में क्या होता है, जैसे नेक का ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है डीप नेक वाला ब्लाउज और एक होता है जैसे हाई नेक वाला ब्लाउज। तो हाई नेक में टोटल डिफरेंट हो जाता है और जो डीप नेक होता है उसमें कटिंग अलग होता है। तो आप लोग कौन सा वाला सीखना चाहोगे अभी? पहले डीप वाला। ठीक है, मैं अब डीप वाला में बता रहा हूँ।
डीप नेक के लिए क्या होता है, देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। डीप नेक के लिए देखिए ये पहले तो लेवल लिया जाता है, ये आर्मोल लेवल सबसे पहले, जैसे जो डीप नेक होता है उसका आर्मोल लेवल कम लिया जाता है। ये जैसे हम इसका 38 साइज़ का बनाएंगे, जैसे डमी साइज़ होता है, तो 38 साइज़ में क्या होगा, हम 6.5 इंच इसका आर्मोल लेवल लेते हैं, क्योंकि मैं इसका डीप नेक बनाऊँगा, इसके लिए 6.5। और उसके बाद आएगा डॉट पॉइंट, आपको बताया था 10 इंच पे इसका डॉट पॉइंट आएगा। उसके बाद आएगा लेंथ, जैसे हम 16, 15 कर देते हैं। 15 एक नॉर्मल लेंथ होता है, ये देखिए मैंने 15 ये लेंथ का हो गया। आप सबसे पहले देखिए हमने लगाया ये शोल्डर का लाइन, उसके बाद लगाया हमने आर्मोल लाइन, उसके बाद डॉट पॉइंट, उसके बाद बेस लाइन। अब क्या करना है, जैसे इसका शोल्डर है डमी साइज़ का 38 साइज़ का 15.5 इंच शोल्डर है, तो ये पहले 15.5 आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो ट्रेंड बंदा है उसको क्या करना है, अपना आप वो करके माइनस करके लगा देते हैं। लेकिन अब लोगों के लिए क्या करना है, पहले ये जितना आपको शोल्डर है इतना ही लेना है। ये 15, 15.5 शोल्डर है तो 15.5 ही ले लेते हैं। एक बार कैमरा मैंने दिखा था ना 15.5 ये लिया मैंने, ये 15, 15.5। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आप देखिए जितना आप डीप रखोगे गले को, जैसे फ्रंट नेक रखना है जैसे 8, 8.5, 9 इंच मैक्सिमम होता है वैसे इंडियन लेडी का, उससे ज़्यादा नहीं पहनते हैं, तो 8, 8.5 ज़्यादा चलते हैं। और बैक नेक जैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है 10, 11, 11.5, 12, जितना मैक्सिमम डीप लोगे ये शोल्डर इतना कम होते चले जाएगा। तो हम जैसे एक 9 इंच और 8.5 इंच का जो नॉर्मल वो होता है उसका मैं बता रहा हूँ। तो 9 इंच 9.5 इंच के लिए इसमें हमें घटाना है कितना, 1.5 इंच घटा देना है इसमें से। और जैसे इसका फ्रंट क्रॉस है, ये हमने शोल्डर लिया, अब कितना 12.5 इंच हो गया, मैंने 15.5 से 1.5 इंच घटा दिया, ये रहेगा हमारा 12.5। क्यों घटा है सारे, इसलिए किस हिसाब से, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो लेंथ है ना, ये इसका जैसे हमने डीप नेक लिया, डीप नेक क्या होता है, जैसे पहनने के बाद ना ये ड्रॉप हो जाता है, शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, और शोल्डर ड्रॉप होके ये फैल के यहीं पे आ जाएगा। इसके लिए हमने ये घटा दिया 1.5 इंच इसका, क्योंकि 1.5 इंच वो वैसे ही खिसक जाएगा, क्योंकि 9 इंच पीछे का डीप है 9 इंच और इसका डीप है 8 इंच, 8.5 इंच। तो ये जो शोल्डर लाइन है इससे भी नीचे आ जाएगा ये, और शोल्डर लाइन से नीचे आने का कारण ये क्या होगा, इस तरह से शोल्डर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके भी ये जितना रियल हमारा वो है उस जगह पे पहुंच जाएगा। इसके लिए मैंने इसको घटा दिया 1.5 इंच। तो डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे ये फ्रंट क्रॉस, एक मिनट डमी का देखना कमरे में, फ्रंट क्रॉस इसमें है देखिए 13, 13.5 है। तो 13.5 अगर फ्रंट क्रॉस है तो इसमें हम कितना रखेंगे, बिल्कुल नहीं 13.5 ही रखेंगे, जितना है 13 भी रख सकते हैं हम। इसका कारण कि इसमें हम अलग से कोई मार्जिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फैल के उसी जगह पे पहुंच जाएगा। अगर ये हम डीप नेक नहीं बनाते तो हमें आधा इंच मार्जिन के साथ इसमें लेना पड़ता है। तो इसमें हमने जितना था इतना ही ले लिया, 13.5 ले लिया। तो ये आ गया हमारा ये आर्मोल लाइन। पहले तो आप सबसे पहले एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन खींच दोगे। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो ब्लाउज का कटिंग है ना, एक एडवांस लेवल का कटिंग होता है, बिगिनर के लिए नहीं होता है। लेकिन आप लोग का थोड़ा बहुत वैसे पहले पास एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आप लोग चाहते हो जैसे मैं एकदम से मतलब ये सीख लूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं सारे डिटेलिंग बता दूंगा तो आपकी कटिंग में ईजी हो जाए। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सीधा लाइन आ गया। अब सीधा लाइन का बाद क्या करना है आपको, 1 से 1.25 इंच देखिए इस तरह से कोने से इस तरह से ये आप कर देना है। ये क्या करना है, इसका 1 से 1.25 इंच आप करने के बाद इस तरह से देखिए ये आर्मोल लाइन खींच जाएगा, ठीक है। आर्मोल लाइन हो गया ये। अब देखिए ब्लाउज में क्या होता है, कई तरह का ब्लाउज होता है, कोटरी काट, सिंगल डाट, डबल डाट, 4 डाट। तो नॉर्मली जो आम ब्लाउज जिसको कहते हैं वो 4 डाट होता है। एक डाट यहाँ पे होता है, एक डाट यहाँ पे होता है, एक डाट यहाँ पे, एक डाट यहाँ। मैं सारी चीज़ बता देता हूँ ना, जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कोई भी ब्यूटी का कटिंग सीखना है तो उसको सारी चीज़ आना चाहिए। तो सारे तरह का होता है। और एक होता है
प्रिंसेस काट, वो बहुत एडवांस लेवल पे चला जाता है। वो प्रिंसेस काट सब हर किसी को नहीं आता है काटना। तो मेन जो ब्लाउज होता है ये 4 डॉट वाला ब्लाउज होता है, और ये बेसिक ब्लाउज का वो ले आता है। ये हमने आर्मल लाइन हो गया हमारा। उसका बाद देखिए ये डिपेंड करता है स्ट्रैप कितना रखना है। कोई शोल्डर कम रखना चाहता है, ज़्यादा रखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। जैसे एक नॉर्मली डीप नेक ब्लाउज में मैं 8 इंच ब्रॉड ले लेता हूँ। ये ब्रॉड 8 इंच हो गया, ये 8.5 इंच हमारा डेप्थ हो गया। तो इसको राउंडिश बी कहता है। ये मैंने राउंडिश बी वाला नेक लगा दिया। अब क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, डी टू डी जो मैंने बताया था। डॉट पेन तो हमने पहले ही ले लिया 10 इंच, ये 10 इंच डॉट पेन हो गया। उसके बाद क्या लेना है आपको, डी टू डी, जो डॉट पेन टू डॉट पेन, इसको एफएक्स टू एफएक्स भी कहा जाता है। जैसे ये चीज़ है 8 इंच, ये आपको यहाँ पे 8 इंच ले लेना है। अब मैंने यहाँ भी 8 इंच ले लिया। अब इसको एक सीधा लाइन इस तरह से खींच देना है। अब क्या करना है, जैसे मैंने कमर इसका ले लिया, अब इसका लेंथ कितना है 15 इंच। अब 15 इंच यहाँ पे लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आएगा 32 साढ़े 32 कमर आएगा। ये 32 इंच के करीब है, ये 32 इंच। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कैमरा में थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। ये 32 इंच ये कमर हो गया 32 इंच हमारा, ठीक है। और ये जो चेस्ट है हमारा 38 इंच चेस्ट है। तो ब्लाउज में क्या होता है, सारे लूजिंग ब्लाउज में फ्रंट पे डाला जाता है। तो जिसके ये तो डम्मी है, इसमें कोई लूजिंग वूजिंग नहीं डालना हमें। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये 38 है तो 38 का हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 इंच जो बैक का है वो एक्सक्लूड करके इसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी फ्रंट पे हम ले लेंगे, जोड़ देंगे, वहाँ से घटा के यहाँ जोड़ देंगे। तो इधर फ्रंट कितना हो गया हमारा 20 इंच का हो जाए, तो हम ये 20 इंच का लगा देंगे। देखिए यहाँ 20 इंच हो गया, ये 20 इंच हमारा आ गया। अब ये सीधा लाइन 20 इंच लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमने 32 इंच का कमर था हमारा, देखिए ये 20 इंच आ गया। अब यहाँ 32 है। अब ये देखिए कितना हिस्सा बच गया हमारा, ये पूरा 2 इंच का बच गया यहाँ पे। अब 2 इंच का करना है, यहाँ डॉट में आ जाएगा ऐसे करके, ये 2 इंच हमारा डॉट में आ जाएगा। ये बिल्कुल आपको परफेक्ट कैलकुलेशन वाला ब्लाउज बता रहे हैं। इसमें कोई मतलब कोई तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा डॉट आ गया, एक डॉट आ गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये डॉट जो लगाया मैंने, देखिए ये बिल्कुल 10 पे लगाया ये, ठीक है। जो सेकंड डॉट लगेगा वो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, इस डॉट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर आएगा यहाँ से। और ये इस जो हमारे आर्मोल का जो कार्व है, कॉर्नर है, कॉर्नर से बिल्कुल ऐसा सीधा आ जाएगा। और ये डॉट का लेंथ 4 इंच 4.5 इंच होते हैं। ये देखिए ये 4 4.5 इंच आ गया, 2 डॉट हो गया। अब एक डॉट आएगा हमारा, ये जो सीधा लाइन है देखिए इसका भी 1.25 इंच, ये वाला जो डॉट होगा ये यहाँ से 1.25 इंच, यानी 1 इंच और 1/4 इंच के बाद यहाँ से आएगा। और ये डॉट रहेगा हमारा सिर्फ 1 इंच का, ये 1 इंच हो गया। यहाँ से देखिए हमने कितना लिया, 2 इंच, और यहाँ से 1 इंच लिया, 3 इंच, और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, तो कितना हो गया 4.5 इंच। यहाँ पे हो गया हमारा 1.5 इंच, ये हो गया 4.5 इंच, ठीक है। अब देखिए मैं बॉडी का एक चीज़ देखा आप लोग, ये देखिए यहाँ है 38 इंच और यहाँ है 32 इंच, 32 31.5 मान लेते हैं, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 4.5 इंच हो गया। 32 और 38,
32, हाँ 6 इंच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हमने कितना ले लिया, 4 इंच 4.5 इंच इधर ले लिया हमने, ठीक है। ये जो डिफरेंस था इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ ले लिया। आप क्या करना है, देखिए ये डाट आपको इस तरह से ये डाल दिया आपने, ठीक है। ये डाट डालने के बाद ये जो डाट है ये इसको इस तरह से मार्ज कर देना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये डाट डालने से पहले, ये मैंने मार्ज करना है तो बता रहा है, डाट डालने से पहले ये देखिए इसमें क्या है, ये आर्मोल का जो हमने लाइन लगाया बैक पे कम होता है, फ्रंट बैक पे ज़्यादा होता है, फ्रंट पे कम होता है। इसमें हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वल इसलिए ताकि दोनों डीप नेक है, क्योंकि बैक से भी फैलेगा और फ्रंट से भी फैलेगा। इसके लिए हमें अलग डिफरेंस नहीं रखना है इसमें कुछ भी। नहीं, आगे से डिप कम करना हो 8 इंच से, हाँ जी, आगे से मान लो 8 करना हो या 7, जितना कम डिप होते जाएगा ये फ्रंट क्रॉस इतना बढ़ते चला जाएगा आपका। 9 इंच तो बहुत कम होता है। हाँ, ये देखिए मैंने ये जैसे 9 इंच की जगह हम 7.5 या 8 करते हैं। वो मैं बताऊंगा बाद में, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी जैसे मैं मेथड जो बता रहा हूँ मेन वो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने काट चुका हूँ यहाँ पे ये। उसके बाद हमने बैक कितना बताया था, 19 इंच का। ये देखिए यहाँ पे एक निशान इस तरह से हमने लगा लेंगे ताकि ये बैक जितना लेना है हमें, ये हमारा निशान आ गया बैक का। अब जब मैं इसको इस तरह से डाट को डाल देंगे, ये देखिए यहाँ से इतना डिफरेंस आ गया, ये 1.25 इंच का नीचे चला जाता है ये। इसको अगेन हमें इस तरह से लगा सकते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, देखिए शॉर्ट मेथड ये है, जैसे यहाँ से 1.25 इंच आपको बताया था, 1.25 इंच यहाँ से लेके यहीं से डायरेक्ट आप ऐसे भी डाउन कर सकते हो। वो जब ट्रेंड हो जाओगे तब कर सकते हो, लेकिन आप लोग अभी बिगिनर हो तो इस हिसाब से आपको इसी लाइन को दोबारा से एक काट देना है। ये आपको 19 इंच पे देखिए यहाँ पे था, अब जब ये हो जाएगा ना, देखिए बिल्कुल वहीं पे आ गया, बिल्कुल आपका ये मिल चुका है बिल्कुल यहीं पे, ठीक है। तो बैक फ्रंट बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये जो मैंने डाट लगाया था परफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए ये भी ये 1 इंच का डाट है, ये भी ऐसे मार्च कर लेना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमने ये फ्रंट काट चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैक पहले काटते हैं ब्लाउज का, उसके बाद फ्रंट काटते हैं, लेकिन मेन जो वो प्रोसेस है यही रियल है, बैक वो सही नहीं है। अभी हमने देखे लिए लेंथ से भी काट लिया, ये कटिंग कर लिया, और इसको मैं अलग कर लूँगा। आप इस पैटर्न में बैक फ्रंट दोनों निकाल रहे हैं। ये देखिए ये ले लिया हमने। अब इसको भी मैं एक इसको भी मैं कटिंग कर दूंगा स्ट्रेट। ये काट दिया मैंने। आप क्या करना है, देखिए ये बैक जो होता है फ्रंट से हमेशा 1 इंच छोटा होता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक मिला के ये हमारा आ गया, ये बैक का लेंथ आ गया। अब जैसे हमने 19 बताया था, ये देखिए 19, यहाँ भी 19 ले लेंगे। यहाँ से हल्का कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 18.5 भी ले सकते हो, लेकिन 19 भी ले सकते हो। वैसे अगर आपको याद नहीं रहा तो 19 भी ले सकते हो। ये हमने ये कर दिया। उसके बाद ये जो 4 इंच में किया था, देखिए 4 इंच में यहाँ पे अगेन एक डाट का निशान लगा देंगे। और ये जो डाट का मेथड होता है, देखिए इस तरह से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, जहाँ तक जाएगा यहीं तक हमें ये डाट लेना है। अब देखिए 19 था, ये 32 है ये, तो इसमें हमारा बच कितना रहा है, ये 1.25 इंच का करीब। देखिए
1.25 इंच बच रहा है, तो इसमें हम 1.25 इंच का ये लगा लेंगे। तो इसका हल्का सा शेप स्केल से, ताकि यहाँ जाके डॉट बिल्कुल नैरो हो जाए हमारा। ये इस तरह से एक डॉट आ जाएगा। इसको भी मैं काट के निकाल ही देता हूँ। ये देखिए, ये डॉट आ गया। इसमें हल्का सा कार्ब आता है बैक में ऐसे, तो बहुत अच्छा फिटिंग आता है इससे कार्ब देने से। ये हो गया हमारा फ्रंट। अभी फ्रंट से मिला के देखिए, ये भी हमने नेक का ब्रॉडनेस जो है यहाँ से मिल जाएगा हमें। अब जैसे हमने बताया था 9 इंच लगाएंगे, तो ये 9 इंच ब्रॉड का आ गया। ये 9 इंच हमारा राउंड इस बी का नेक का आ गया। ये हो गया हमारा। अब देखा था तो आपको ये आर्मोल है, देखिए ये हमारा 17 इंच बताया था। आर्मोल आपका ये देखिए बिल्कुल 17 इंच आर्मोल आ गया आपका। और ये ब्लाउज हो गया। इसका एक बेसिक ब्लाउज कहते हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच का डॉट यहाँ पे आ जाता है। इसको कहते हैं फोर डॉट बेसिक ब्लाउज का पैटर्न है ये। अब मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें क्या आपको पूछना है, बताइए। जैसे इसका मेरे को 9 इंच रखा था, तो अगर मैं 7 इंच रखती हूँ तो आपने बताया था ना, जैसे ये आप अगर ये डीप कम रखते हो, ठीक है, 7 इंच रखोगे, तो करना क्या होगा आपको, यहाँ से ये फ्रंट क्रॉस हमने लिया दिखे, ये आपको जैसे 13.5 था, तो आपको 13.5 ही रख के थोड़ा सा मार्जिन लेना पड़ेगा आपको। जितना कम ये जो लाइन है ना, ये आर्मोल लाइन से अगर ऊपर का रहेगा तो ये खिसकेगा नहीं। तो जितना ये फ्रंट क्रॉस है, इतना ही लेना पड़ेगा आपको उसमें मार्जिन का साथ। अच्छा, ये फर्क होता है। इसमें आपने मार्जिन ले लिया। हाँ, क्योंकि हमने देखिए ये हमारा देखिए ये जो आर्मोल लाइन है उसका काफ़ी 2 इंच नीचे आ रहा है, 1.5 इंच नीचे आ रहा है, तो ये ऐसे फैल जाएगा और इसमें फैलेगा नहीं। अच्छा, तो इसमें मार्जिन, इसके लिए मार्जिन लेना पड़ता है।